गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा और तोते का बेटा छोटा मिट्टू तोते के घर में खेल रहे थे। छोटे मिट्टू, चलो हम वहां वहां ऊपर से छलांगे लगाते हैं। मैं जीतूंगा। हाँ, मैं जीतूंगा। ऐसे दोनों शरारती बच्चे खतरनाक खेल खेलने लगते हैं। जंगल के सभी बड़े पक्षी अपना दाना लेने गए हुए थे। कुक्कू अपनी मामा से कहता है, मामा, मैं जगू और छोटे मिट्टू के साथ खेलने जा रहा हूँ। कुक्कू बेटा, आपको अच्छी तरह मालूम है वो बच्चे बहुत शरारती है। वो हमेशा कोई खतरनाक शरारत करते हैं। आप घर में ही रहो। मेरे पास खेलने के कोई नहीं है। कुक्कू रोने लग जाता है। कुक्कू की मामा मान जाती है। कुक्कू मिट्टू तोते के घर की तरफ जग्गू और छोटे तोते से खेलने चला जाता है। मामा चिड़िया को भी अपने कामकाज पर जाना था। मामा चिड़िया अपनी खाली टोकरी उठाकर दाना लेने चली जाती है। खेलते खेलते मस्ती करते करते जग्गू कौवा रसोई में जाता है और गैस के चूल्हे को जला देता है। चिंगारी निकलकर कपड़े पर गिरती है और घर में आग लग जाती है। आग देखकर जग्गू तो घर से भाग जाता है, लेकिन छोटा मिट्टू बेचारा आग में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कुक्कू भी वहां पहुंच जाता है। जग्गू, जग्गू, ये सब कैसे हुआ? छोटा मिट्टू मदद के लिए बुला रहा है, उसकी मदद करो। आग बहुत तेज है, जो आग में जाएगा वो जल जाएगा। कुकू, तुम यहाँ बैठो, मैं किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाता हूँ। चालाक जग्गू कुकू को वहां छोड़कर जल्दी जल्दी से अपनी मामा के पास जाता है। मामा, मामा, कुकू ने तोते के घर को आग लगा दी है और छोटा मिट्टू आग में जल गया है। हाय अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। जग्गू बेटा, क्या तूते को बताया है? नहीं, मैं तो सीधा यहाँ ही आया हूँ। गोरी कभी जग्गू को साथ लेकर जल्दी से तोते और तोती के पास जाती है। तुम यहाँ चिड़िया के पास बैठे हो और उधर चिड़िया के बेटे कुकू ने तुम्हारे घर को आग लगाकर सब कुछ जला दिया है। तुम्हारा बेटा भी आग में जल गया है। अंकुल, अंकुल, छोटा मिट्टू और कुकू घर में खेल रहे थे कि कुकू ने घर को आग लगा दी। ये झूठ है। मेरा कुकू तो अभी थोड़ी देर पहले गया था। वो सब वहां से उठते हैं। तोता और तोती अपने जलते हुए घर से धुआं निकलता देख रहे थे। सब कुछ जल चुका था। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे बेटे की जान निकाली। नहीं नहीं आंटी, जब मैं आया तो घर को आग लगी हुई थी और जग्गू ने। चुप कर जाओ, छोटे कमजोर चिड़िया के बच्चे। मेरे बेटी पर इल्जाम लगावे। एक छोटे मिट्टू की जान ले ली, घर जला दिया और दूसरा चालाक बन रहे हो। कुकू बेटा, सच सच बताओ। मामा, मेरा विश्वास करे, मैं बाद में आया। जग्गू, तू मुझे यहाँ छोड़कर किसी बड़े पक्षी को बुलाने गया था ना? झूठ, झूठ मामा, झूठ। कुकू रसोई में गया और कुकू ने चूल्हा जला दिया। चिड़िया, अपने बेटे को लो और चली जाओ यहाँ से। अब हमारे जख्मों पर नमक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रैनो चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। जग्गू आहिस्ता से अपने मम्मा से कहता है, मामा, मामा, पता है, आग कुकू से नहीं बल्कि मुझसे लगी थी। कुकू सच्चा है।
वो तो बाद में ही आया था। छुप छुप कर जा। आज ये बात की है, दोबारा मत करना। जो हुआ ठीक हुआ। वो तो अच्छा हुआ जो तुमने कुकू का नाम लगा दिया, वरना जंगल के पक्षी तो पहले ही हमारे बहुत ज्यादा खिलाफ है। दूसरे दिन बड़े पेड़ के नीचे सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं। चील रानी, अब आप ही फैसला करें। एक तो तोतों का घर जला दिया इस चिड़िया के बेटे ने, और दूसरा वो तोते के सामने घूमता फिर रहा है। इस चिड़िया और इसके बेटे को सजा दी जाए। अब बेचारे तोते कहाँ रहेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ। चिड़िया की सजा यही है कि हम चिड़िया से इसका घर लेकर तोतों को दे देते हैं। इनका बेटा तो वापस आ नहीं सकता, घर तो मिल जाएगा बेचारों का। क्या फैसला किया है रानी चील ने? मैं अभी चिड़िया को बुलाकर लाती हूँ और आप अपनी चोंच से ही चिड़िया को ये फैसला सुना दे। गोरी कभी जल्दी से उठती है और रैना चिड़िया के घर की तरफ जाती है। बड़े पेड़ के नीचे बैठती। हम सब ने मिलकर कुछ बड़े फैसले किए हैं। अपने बेटे को साथ लेकर जल्दी जल्दी से वहां पहुंच जाओ। गोरी बहन, मेरा बात तो सुनो। मेरा कुकू कभी झूठ नहीं बोलता। आग जग्गू से लगी थी। जग्गू ने भी कौन सा जानबूझकर लगाई होगी। खेलते खेलते कोई शरारत की होगी और आग लग गई। अपनी जुबान बंद कर ले। अब बार बार मेरे बेटे पर इल्जाम लगाना बंद कर। जो होना था हो गया। उनका घर भी जल गया, बेटा भी मर गया। अब क्या चाहती है तू? गोरी कभी चली जाती है और रानी चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर बड़े पेड़ की तरफ चली जाती है। देखो कैसे टहलती टहलती हुई आ रही है, कोई दुख नहीं है इसे। रानी चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी कुकू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने बहुत गलत किया। ऐसे भी कोई खेलते हैं? आंटी, मेरा विश्वास करें, घर को आग जग्गू ने लगाई थी। गोरी कभी पास बैठी थी। वो फटाफट उठकर कुकू को जोर से थप्पड़ लगाती है। रानी चील, जल्दी से अपना फैसला सुनाइए और मैं निकालूं इस मनगूस को इस जंगल से। हाँ रैना चिड़िया, तोते का बेटा भी गया और घर भी। अब बेटा तो वापस आ नहीं सकता, इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि तुम्हारा घर हम तोतों को दे रहे हैं। लेकिन ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? कौन देख रहा था कि आग मेरे कुकू ने ही लगाई है? मेरा जग्गू बड़ा है, वो गवाह है इस बात का कि आग तुम्हारे ही बेटे ने लगाई थी। कबूतर भैया, अगर आपको भी मेरा विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं अपने बेटे को लेकर ये जंगल छोड़कर चली जाती हूँ। रैना चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रैना चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ती है। रात हो जाती है। रैना चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आपको ये दुख सहना पड़ रहा है। अगर उस दिन आपकी बात मानकर मैं जग्गू से खेलने ना जाता तो ये सब ना होता। बेटा, जो भाग्य में होकर रहता है वही होता है। अब न जाने हमारी मंजिल कहाँ है, कहाँ आशियाना बनेगा हमारा। झूठ झूठी होता है। झूठ बोलने वाले के दिल को कभी सुकून नहीं मिलता। जग्गू कवे को रात नींद नहीं आ रही थी।
वो करवट बदल बदल कर थक गया था। आग लगती है की तरह सपना देखता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जब तुमने मेरी जान भी ली और कुकू पर झूठा इल्जाम भी लगाया, मैं तुम्हें भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। जग्गू का बाप शोर मचाता हुआ उठकर बैठ जाता है। जग्गू, क्या हुआ बेटा? अब भूल जाओ, सब ठीक हो गया है। वो चिड़िया भी जंगल छोड़कर चली गई है। मामा, छोटा मिट्टू मुझे अपने साथ ले जाएगा। मामा, छोटा मिट्टू मुझे अपने साथ ले जाएगा। जग्गू को तेज बुखार हो जाता है। जग्गू बेटा, तुम्हारा शरीर तो जल रहा है। मैं अभी अपने बेटे को दवा देती हूँ। गोरी कभी जग्गू को दवा देती है। सारी रात गुजर जाती है, लेकिन जग्गू जागता रहता है। वो खुद से बहुत शर्मिंदा था और डरा हुआ भी। वो जहाँ भी जाता, छोटे मिट्टू की आत्मा उसे दिखाई देती। पापी जग्गू, कुकू पर छोटा इल्जाम लगाया। मैं तुम्हें अपने साथ बिना नहीं जाऊंगा। जग्गू डर के मारे बेहोश हो जाता है। गोरी कभी जग्गू को उठाकर घर ले जाती है और उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ करती है। मम्मा, चिड़िया आंटी और कुकू को वापस लाइए, वरना वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे छोटे मिट्टू की आत्मा अपने साथ ले जाएगी। ऐसे रोते रोते जग्गू फिर से बेहोश हो जाता है। गोरी कभी सबको बुलाती है और सच्ची बात बता देती है। मैं डर गई थी। मेरा जग्गू भी डरा हुआ था, इसलिए मेरे जग्गू ने कुकू पर झूठा इल्जाम लगा दिया। गोरी, हमारा बेटा तो कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो पाप तुमने हमसे करवाया है वो ऊपर वाला कभी हमें माफ नहीं करेगा। आप सब जाओ और रैनो चिड़िया को वापस जंगल में लेकर आओ। गोरी कभी, तुम्हारी सजा का फैसला तो अब तोते ही करेंगे। कबूतर, तोता, तोती और गोरी कभी रैनो चिड़िया को जंगल वापस ले आते हैं। हरियाली तोती गोरी और जग्गू को माफ कर देती है। छोटा मिट्टू तो अब लौट कर आएगा नहीं। अब इनको सजा देकर क्या करना। वैसे भी जग्गू छोटा बच्चा है। तोता और तोती कुछ संभल चुके थे, क्योंकि उन्हें सच का पता चल चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।